बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम कुलुसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय की दूसरी आयत से आगे मिलकर अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस पत्री को सीखने और समझने का आपने सौभाग्य में दिया। इसकी गहराई को आपने हमें पिछले सत्रों में बताया और सिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे दिल के अंदर निरंतर बना रहने पाए। सहायता चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चौथा अध्याय उसकी दूसरी आयत, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस इस पत्री के अंदर कई बार प्रार्थना के विषय में कह चुका है, लेकिन अब एक बार और वो कह रहा है, प्रार्थना में लगे रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं। कब तक प्रार्थना? जब तक जवाब ना आ जाए, और जवाब आ जाए तब धन्यवाद देना है, और जब आपने धन्यवाद दे दिया हो तो दूसरे विषयों के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में लगे रहो। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की पहली आयत में देखिए क्या लिखा है। फिर उसने अर्थात यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। पहला थिस्सलुनीकियों में आई उसके 5 अध्याय की 17 आयत में भी ये बात हमको पढ़ने को मिलती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। लौट कर आते हैं कुलुसियों की पत्री चौथा अध्याय उसकी दूसरी आयत, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागृत रहो। प्रार्थना में जागृत रहो, जागृत रहो, चौकन्ने रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ें उसकी 42 आयत में प्रभु के दूसरे आगमन के लिए चौकस रहने के लिए विश्वासियों से कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 उसके 42, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागृत रहो मतलब जागते रहो, ताकते रहो, देखते रहो। तुम्हारी प्रार्थना के अंदर तुम्हारे दिलों में एक जागरण की आवश्यकता है, और वह जागरण मसीह के आगमन की होनी चाहिए। एक बार और, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ। पहले अध्याय की 12 आयत से पौलुस ने धन्यवाद देने के विषय में हमको सिखाया था इस पत्री के अंदर। अब बार बार एक बार और पौलुस कह रहा है, धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करो और धन्यवाद देते रहो। तीसरी आयत, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। पहले सब लोगों के लिए, सब बातों के लिए हर समय प्रार्थना करो। अब पौलुस कह रहा है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए। पौलुस के साथ कौन है? पौलुस के साथ उसके सहकर्मी हैं। पौलुस कह रहा है, मेरे और मेरे दल के लिए तुम प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय की 25 आयत के अंदर आप पौलुस के साथ तीमुथियुस को और सिलास को पाते हैं। यहाँ पर आप आगे पाएंगे कि अर्खिप्पुस है, उसके अलावा मरकुस है, उसके अलावा युस्तुस है, और भी लोग हैं, यहूदी गैर यहूदी, इन सब के लिए प्रार्थना की निवेदन पौलुस भेजता है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। करो नहीं, करते रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। और वो विषय क्या है? क्या प्रार्थना करते रहो? देखिए कि हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खुल जाए। हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खुल जाए। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए? नहीं। हमारे लिए आशीष की बारिश आ जाए? नहीं। चमत्कार हो जाए? नहीं। पौलुस अपने दल के लिए प्रार्थना की विनती भेज रहा है और कह रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खुल जाए। द्वार खुल जाए। कई बार ये प्रयोग प्रेरितों के काम में और नए नियम के अन्य पुस्तकों में आया है, द्वार खुल गया। एक जगह पौलुस कहता है, हमारे लिए सेवा का एक बड़ा द्वार खुल गया है। अन्य जगहों पर भी वो ये प्रयोग करता है। तो पौलुस प्रार्थना निवेदन अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भेज रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो कि वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल जाए कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। मसीह आ गया, फिर
हर जगह मसीह 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 मसीह, कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन, भेद की बात भी पौलुस ने इस पत्री के अंदर कई बार करी। इफिसियों की पत्री में भी उसने भेद के बारे में हमें सिखाया था और हम पिछले सत्रों में भेद के बारे में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। यहाँ पर हमको ये समझ में आता है पौलुस इस पत्री को कैद से लिख रहा है। अन्य जगहों पर उसने अलग अलग तरीकों से कहा है कि वो बंदी है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर देखिए 6 के 20 में पौलुस कहता है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत। और फिर फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 7 आयत देखिए, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो पौलुस कह रहा है, तुम हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें वचन सुनाने का द्वार खुला मिल जाए, और इतना ही नहीं, जब द्वार खुला मिले तो हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। पौलुस इस कैद में कैसे पहुंचा? कुछ वर्ष पूर्व अपने मित्रों के साथ पौलुस भेंट एकत्रित कर यरूशलेम गया था, और जब वो यरूशलेम में मंदिर में था तो परंपरागत यहूदियों ने उसका सामना किया और उसका विरोध किया, और उस विरोध से बचाने के लिए उसे कारावास में रखा गया। और वहाँ कारावास के अंदर जब उसकी सुनवाई हो रही थी एक के बाद एक, तो जब उसे लगा कि मेरी सुनवाई नहीं होगी, उसने कैसर के नाम की अपील लगाई, और इस कारण उसे कैसर के सामने प्रस्तुत करने के लिए रोम भेजा गया। और अब रोम में, प्रेरितों के काम 28 के आधार पर रोम में वो भाड़े के घर पर है, उसे खुद भाड़ा देना है, और जब तक उसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वो घर के अंदर कैद है। और जब कैद है तो उसके पैरों में जंजीर है, और वो जंजीर एक सैनिक के साथ बंधी हुई है। थोड़ी बहुत आज़ादी उसे है, लेकिन वो एक कैदी है। पौलुस कह रहा है, मैं इस भेद के कारण कैद में हूं। 4 आयत, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। पौलुस कह रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे लिए द्वार खुल जाएं और हम मसीह के भेद को प्रकट करें, लेकिन हल्के फुल्के तरीकों से नहीं। वो कहता है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। 2 शब्दों को मैं आपको उठा कर देता हूं। यहां देखिए, उसने पहले कहा वचन सुनाने का द्वार खुल जाए, ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है उसे ऐसा प्रकट करो। वचन सुनाना भी जरूरी है, लेकिन वचन प्रकट करना भी जरूरी है। गवाही हमारे जुबान से भी देनी है, गवाही हमारे जीवन से भी देनी है। पौलुस कह रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, मसीह का भेद सुनाऊं, लेकिन साथ ही साथ उसे जी कर भी मैं दिखा सकूं। 5वीं आयत, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य जानकर। इफिसियों की पत्री के अंदर 5वें अध्याय में समय को लेकर पौलुस एक बात कहता है। 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कुछ है उसको बचाया जाए ताकि वो खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। उसको इंग्लिश में कहते हैं रिडीम, उसको बचाया जाए, उस विघटन से बचाया जाए। कुछ ऐसा ही प्रयोग पौलुस यहाँ पर कर रहा है। पौलुस कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य जानकर, समय कम है इसलिए समय को छीनो, बर्बाद होने मत दो, वेस्ट होने मत दो। आपके जीवन को, आपके दिनों को, आपके सप्ताहों को, महीनों को खत्म होने मत दो। ऐसा कुछ करो उसके अंदर से प्रभु की महिमा हो सके। अवसर को बहुमूल्य समझकर क्या करना है? देखिए, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कौन है ये बाहर वाले? जो प्रभु को नहीं जानते। आप उन लोगों से घिरे हुए हैं। आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बाहर वाले हैं, अर्थात जो प्रभु को नहीं जानते हैं। पौलुस कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर उनको भी सुसमाचार सुनाओ, ऐसा व्यवहार करो, बुद्धिमानी से व्यवहार करो कि वे भी प्रभु को
जान जाएं। छठी आयत, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारी गवाही के शब्द, तुम्हारी नौकरी के स्थान पर तुम्हारा बोलना चलना, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, नमकीन हो, स्वाद देने वाला हो, स्वादिष्ट हो, तुम्हारी बातचीत स्वादिष्ट हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम ऐसी बात करो, तुम ऐसे बोलो कि तुम प्रभु की महिमा अन्य लोगों के बीच में कर सको। आपकी जीवन शैली कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, आपके शब्दों में मिठास लेकर आइए, कड़वाहट नहीं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।